सो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे हो कि चेक वेदर -150 -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। देखो बेटे, आप जानते हैं कि कोई भी नंबर कोई पर्टिकुलर एपी का हिस्सा तब होता है जब वो उसका कोई टर्म हो, लाइक फर्स्ट टर्म हो, नहीं तो सेकंड टर्म हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब बढ़ते जाते हैं। अब आप जानते हो कि रैंकिंग को यानी कि टर्म्स को हम शो करते हैं ए एन से। यानी कि मान के चलें कि हाँ, -150 इज अ टर्म, ठीक है, और वो उसके एनवे नंबर में आता है अगर एपी रहती 11852 डैश डैश डैश। ठीक है, तो उसके एनवे नंबर पे आता है 150, तो ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, और अगर इसमें हमको पहला टर्म दिया है ए और डी दिया है 8 - 11, ठीक है, विच इज़ -3। तो अब हमको डी दिया है, ए दिया है और सपोज्ड वाला माना गया ए एन दिया है। तो कल मैंने 4 बातें बताई थी कि ए एंड डी यानी एंड और ए एन, इन चारों में से कोई एक बात आपको गिवन नहीं होगी, बाकी की बातें आपको गिवन होंगी। तो ए एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है, जो नहीं दिया वो है आपका एन। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे और लास्ट आपका सरप्राइज फैक्टर, अगर n आपका डेसिमल में आया या फ्रैक्शनल आया, नेचुरल नहीं आया, तो हम बोल देंगे कि ये तो रैंकिंग हो ही नहीं सकती। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ हो रही है प्रार्थना, ठीक है, और हम सपोज़ करो हम लोग कुल 40 बच्चे हैं, ठीक है, और अपने जो प्रकाश भाई हैं वो आगे से 14वें नंबर पे खड़े हैं, तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन प्रकाश भाई आगे से 14.2वीं रैंक पे खड़े हैं। इन इंग्लिश 14.2वीं रैंक पे मतलब प्रकाश खड़ा है, 14.1 पे कोई और खड़ा है, 14.3 पर कोई और खड़ा है। तो क्या ये मतलब पॉसिबल है क्या? नो, क्योंकि रैंकिंग जो होती है वो नेचुरल्स होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ, 14th रैंक, 40th रैंक, ये होती है। लेकिन ये डेसिमल रैंकिंग क्या है? तो अगर बेटू इसमें n की वैल्यू हमारी डेसिमल में आती तो हम बोल दें कि -150 जो कि सपोज्ड ए एन था वो इसका वो नहीं है, मेंबर नहीं है इस एपी का। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, बहुत बकवास हो गई। चलो, ये रहा हमारा एपी। कितना था? 11852 डैश डैश। तो ए हो गया 11, डी हो गया हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना हो गया? -3। एन हमको निकालना है, लेट ए एन बराबर -150। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो भैया, ए एन की वैल्यू होती है a + n - 1 d, मीन्स टू से -150, -150 a 11 plus n minus 1, you do not know anything about it, and d is -3. d is -3. Let's start. सबसे पहले 11 को वहाँ भेजो, -150 becomes -11 companion, and n - 1 - 3 ये इनटू में रखा है। अगले स्टेप में ये हो जाएगा डिवाइड में। ये बेटू ये आया तो कितना आया अपना? 161। और डिवाइड में यहाँ से क्या आ गया? -3 n - 1, नेगेटिव से नेगेटिव साइन हट गए, है ना। 3 से 16 सॉल्व करो, है ना, कितना आ रहा है? 3 5s are 15, 3 3s are 9,
बचा 2, 6 इक्वल टू n-1, 53.66 प्लस 1 इक्वल टू n, n इक्वल टू 54.66 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं सिंस 54.66 कैन नॉट बी एनी रैंक, रैंक के लिए ये यहाँ पे अपन टर्म वर्ड उपयोग कर दे रहे हैं। सो -150 इज अवर रॉन्ग अजम्पशन, वो माना गया गलत नंबर है, ठीक है। सो -150 इज नॉट द मेंबर ऑफ AP, ठीक है। इतनी स्पोकन इंग्लिश तो आती है भैया, ठीक है। तो ये अपन अपने खुद से लिख सकते हैं इसको, मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीन पॉज कर लेना, देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है क्वेश्चन 7, फाइंड द 31 टर्म, मतलब 31st टर्म की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। मीन्स आपको 11th टर्म दिया है, 16th टर्म दिया है, दो अलग अलग टर्म दिए हैं और 31st टर्म निकालने की बात हो रही है। एक अच्छा क्वेश्चन आपके समक्ष ये हो सकता है। आइए हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं आई एम गिविंग यू A11 and I am giving you A16, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वो ये दो बातें गिवन कर रहे हैं। एक सेकंड, चेयर परेशान कर रही है भाई। A11, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है और आपको गिवन है, ठीक है, 11 टर्म और 16 टर्म, ठीक है। कितना कितना दिया है आपको जरा देखें भाई। 11th is 38, 16th is 73, ठीक है। यानी बेटा लोग आपको वैल्यू दी है A प्लस कितने की, 11 मतलब, ठीक है, इक्वेशन 1। सर ये क्या हो रहा है बताता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, A प्लस 15D, 16D में जानते हो एक कम आपको D लेना पड़ता है A16th में, ठीक है। 15D हो गया और 11 क्या हो गया, A प्लस 10D। 2 दिन से यही बात पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करो, फ्रॉम 2 - 1, A प्लस 15D इक्वल 73, A प्लस 10D इक्वल 38। जिन लोगों ने स्वयं से चैप्टर 3 लगाया होगा उनको समझ में आ गया होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन के सवाल हो रहे हैं, ठीक है। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके सिंबल्स बदल जाएंगे। सिंबल बदल जाने से +A और -A कट जाएगा। +15 - 10 का मतलब होता है 5D और 73 - 38 का मतलब थे 13 में से 8 गए बचे 5, 6 में से 3 गए बचे 3, यानी D की वैल्यू आ जाएगी 7। अगर D 7 है तो उसकी वैल्यू रखने पर वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर कोई भी 1 पे रख दो। A प्लस 10D 38, 10 7 = 70, 38, 38 - 70 कितना आ जाएगा बच्चों? सॉल्व करो मन में। 10 में से 8 गए बचे 2, 6 में से 3 गए बचे 3, -32। ये क्या आ गया हमारा A। वो कह रहा था A31 निकालो, तो कितना होता है A31? A प्लस 30D होता है। A की वैल्यू रख दो, -32 + 30 ब्रैकेट में 7। चलो स्टार्ट करो, रखो वैल्यू। -32, 30 × 7 = 210, 210 में से 32 गए, कितने बचे?
मतलब 200 में से 22 गए, 200 में से 20 गए, 180 और फिर 2 और गए। देखो 10 से 2 गया 8, 0 से 3 गया 7, 1। ठीक है, आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको इस तरह से मैं इसका आपको PDF शेयर कर दूंगा, तो आप इसमें देख लेना। आगे बढ़ते हैं। 8th वाले में क्या बोल रहा है वो? 8th वाले में कह रहा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच third term is 12, the last term is 106। मीन्स लास्ट टर्म यानी अपन को मान के चलो कि उस AP में कुल n टर्म्स हैं, तो AN की वैल्यू यानी कि nth टर्म की वैल्यू आपको दी हुई है 106। A3 यानी A+2D की वैल्यू दी हुई है आपको 12 और कुल 50 टर्म्स हैं। लो भैया n की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, कितना आसान सवाल है ये वाला। वो कह रहा है देयर आर 50 टर्म्स, n बराबर 50। लास्ट टर्म याद रखो, हमेशा लास्ट टर्म को AN से शो करना, ठीक है, या L से शो करना। एक लेटर आएगा L, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो वो दिया हुआ है आपको AN। तो कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं कोरोना काल में, सॉरी कुछ सेक्शन हटा दिए गए हैं। तो 50 टर्म्स यानी AN और A50 की वैल्यू आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है? लास्ट टर्म इज 106, क्योंकि कुल 50 टर्म्स थे, यानी आपको A+49D की वैल्यू दी है 106। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। फिर वो आपको थर्ड टर्म दे रहे हैं, ऑल्सो गिवन। क्या थर्ड टर्म कितना दे रहे हैं? वो थर्ड टर्म सवाल में देखो, उस थर्ड टर्म दे रहे हैं 12। तो 29th टर्म निकालने को वो बोल रहे हैं। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन? A+49D 106, A+2D = 12, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 - 2 से क्या आ जाएगा बेटे? A+49D, A+2D, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 106 12 सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाते हैं, लास्ट ईयर सिखाया है ये मैंने। हाँ, तो ये कट जाए कितना आ जाएगा? 47D। और ये कट जाए कितना आ जाएगा? 106 में से 12 गए, 94 बचे क्या? ठीक है, स्टार्ट करें। D = 2 आ जाएगा। When you divide 94 by 47 you will get 2। ओके, तो ये आ गया D। इसकी वैल्यू रख दो, पुटिंग द वैल्यू या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, या चलो 2 में रख दें। क्या हो जाएगा? A+2D = 12, A+4 = 12, A = 12 - 4, A = 8। Now you get your 8 now, I mean A and D। So कह रहे हैं कि 29th टर्म निकालो। So A+29 मतलब A+28D, ठीक है, और 8 + 28 ब्रैकेट में 2। तो इस तरह से आप ये सम कर सकते हो। 8 + 56 64 आंसर। ठीक है, तो इसका PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसका PDF देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अब वो एक सम रख रहे हैं। इस वीडियो में अपन कुल 10 सवाल तक देख लेंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म इज ऑफ एन AP आर 4 and -8 respectively। Did I put numbering? No, 8 9th। ठीक है, कह रहा है कि
अगर थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म AP के 4 और 8 दिए हों तो विच टर्म ऑफ AP इज 0, यानी मान के चलो कि वो आपका nth टर्म भी 0, an की वैल्यू 0, और कह रहे हैं कि आपको वो थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दे रहे हैं, यानी A3 और A9 आपको दे रहे हैं 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। सिंपल, वही काम करना है। A + 2D = 4, A + 8D = -8। चलिए स्टार्ट करिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 2 - 1। आप जानते हैं ये हट जाएगा, 8D में से 2D जाएगा, बचेगा आपका 6D, है ना। ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, ये काम नहीं किया इस बार, ठीक है। मैंने डायरेक्ट ये स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है, कि A में से A आपका कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ये कट गया, 8D में से 2D जाएगा, 8D बचेगा, और -8 से -4 जाएगा तो -12 बचेगा, है ना। मतलब ऊपर लिखा है -8, नीचे लिखा है -4, ओके, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा -12। D = 12/6, वो आप लोग करके देखना, आप लोग उसको मतलब विस्तार से करके देखना, ये आपका होमवर्क रहे एक तरह से। तो ये आ जाएगा -2। इस -2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, है ना। वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, ठीक है, रखो। तो A + 2 ब्रैकेट में -2 = 4, A प्लस सॉरी -4 is 4, A = 4 + 4 is 8, A = 8, है ना। आपको निकालना है क्या AN जो है, वो कह रहा है कि विच टर्म, यानी कि आपको n की वैल्यू निकालनी है ना। तो आप जानते हैं कि A एंड D में से आपको AN दिया है, A दिया है, N निकालना है, और D वो आपने 0 माना था, ये अभी निकाला है आपने 8, N नहीं पता, D पता है आपको कितना है D, D आपका -2 है वहाँ पे, ओके। तो यहाँ हमने -2 रख दिया, ठीक है। अब हम इस सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि 8 -2n +2 2 का मल्टीप्लाई n में और 1 में कर दो, तो 2n जा और 2 2 जा, साइन का मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस का +2 माइनस एंड प्लस का -2n = 0, विच मीन्ट 8 और 2 होता है 10 -2n, 2n वहाँ चला गया तो वो बन गया प्लस का, n बराबर आ गया 10/2 विच मेंट 5। सो आप आंसर स्टेटमेंट लिख सकते हो कि 5th टर्म ऑफ द AP इज 0। आंसर स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, 5th टर्म ऑफ द AP इज 0, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को निकाल सकते हो कि मतलब दिया क्या से क्या था और हमने क्या से क्या कर लिया, कहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बेटा लोग कर सकते हो। चलिए ठीक है, इस तरह से अब हम इस वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विच 10th क्वेश्चन कहते हैं द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि 17th टर्म ऑफ एन AP इज एक्सीड विद द 10th टर्म बाय 7। क्वेश्चन नंबर 10, वो कहते हैं 17th टर्म ज़्यादा है 10th टर्म से बाय 7। कहने का मतलब सपोज करो हम प्रकाश और प्रवीण की उम्र में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब
प्रकाश हो गया है 16 साल का, लेकिन प्रवीण है 10 साल का, ठीक है। तो हम यही बोलते हैं कि प्रकाश प्रवीण से 6 साल बड़ा है। 17th टर्म 10th टर्म से 7 साल बड़ा है। ये मान लो प्रकाश, ये मान लो प्रवीण, ठीक है। तो आप प्रकाश में से प्रवीण को जब माइनस करते हो तब ना जाके 7 आता होगा, ठीक है। ओके, समझ रहे हो। तो आपको अगर एक वैल्यू बड़ी दी है और एक वैल्यू आपको छोटी दी है, अगर आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं तो आप जान जाते हैं कि उनके बीच में कितने का डिफरेंस है। बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल एक्स्ट्रा सरल करके बताया है, ठीक है। ज़रूरत नहीं थी इतना सरल करने की। तो आपको कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालने हैं, वो कह रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं इट्स मीट a + 16d, नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट अपने आप आएगा, रीज़न आप जानते हो, 9d, a + 16d नेगेटिव a नेगेटिव 9d इक्वल 7, a से a कैंसिल, तो 16 - 9 इज 7d, सो द d इज 1, 7/7, द कॉमन डिफरेंस इज 1। ओके, ऑलराइट। तो इस तरह से हम लोग, एक छोटा सा सवाल था, इसमें आप इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड जो करेगा सिंपल सम देगा, इसमें ना के बराबर दिमाग लग रहा था, ठीक है। तो ये सम आपके हो गए। अगले वीडियो में आज ही के दिन अपन मिलेंगे, तो अपन 11 से लेके 15 तक के सम कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आपका ये चैप्टर मैं बहुत जल्दी फिनिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए, बाय बाय।